ध्यान धारणा आसन प्राणायाम प्रत्याहार और समाधि के साथ व्यक्ति सिद्ध होता है। ध्यान से शुरू होकर समाधि तक पहुंचना। महामहिम, ध्यान और समाधि में अंतर क्या है? बाहर से आई प्रॉब्लम से कोई डिस्टर्ब नहीं हो, यह ध्यान है महामहिम। और अंदर से आई प्रॉब्लम से कोई डिस्टर्ब नहीं हो, यह समाधि है। इससे ज्यादा मैं आपको और कंटेम्पररी परिभाषा क्या बताऊं? आंख बंद करके बैठने का मतलब ध्यान नहीं होता। आंख बंद करके बैठ जाने से तो अभिनय भी हो सकता है। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि सामने वाला आदमी ध्यान में बैठा है कि नींद में बैठा है। मेरे पिताजी कहते थे, खास कथाओं में सबसे बड़ी सेवा ही एक होती है, कोई बगल में सो रहा हो तो उठा दो, और तो क्या सेवा होगी, डिस्टरबेंस हो जाएगा। पर जिसको उठाना उसकी तरफ देखना नहीं, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं कि मैं सो रहा था, बल्कि बिल्कुल सीधा देखना, बल्कि वो तो नाराज और हो जाएगा, पता है मैं तो ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला था, अभी परमात्मा प्रगट ही होने वाला था, तूने डिस्टर्ब कर दिया मुझे। जब अंदर की जब बाहर की ट्रबल्स खत्म हो जाए तो ध्यान है। जब आप ध्यान में बैठ गए कथा में, तो आना जाना बैठना उठना बोलना देखना कुछ भी बाहर की क्रिया समाप्त हो जाएगी। जब आप ध्यान में हैं तो बाहर अंतर ध्यान होगा और अवेयरनेस एक तरफ आ जाएगी। ध्यान का मतलब है बाहर की ट्रबल से खत्म। इसलिए एक्स्ट्रास को हटा के कंसंट्रेटेड हो जाना ही तो ध्यान है। जनरली आज की परिभाषा केवल ध्यान को कंसंट्रेशन तक सीमित रखती है, और कंसंट्रेशन हम और भैया बैठे उस दिन कितनी देर बात करते रहे। कंसंट्रेशन कोई पोस्चर नहीं है। मेरे खुद की गुरुतुल्य, मेरे दोनों बिटियाओं की भी प्रधान शिक्षक, शिक्षा गुरु आदरणीय उत्तरा मैम भी आज बैठी हैं। ज्यादातर कोई बस आंख लगा के सामने बैठा हो, यूं बैठा हो, भैया ऐसा कह रहे थे, यूं बैठा हो, तो ही इज कंसंट्रेटिंग, नो ही इज इन द प्रेशर। कंसंट्रेशन इज द अवेयरनेस। मैं आपसे निवेदन करूं महामहिम, रोज मुझे एक व्यक्ति मैसेज करता है, मेरा बहुत परिचित व्यक्ति है। अभी ये कथा लाइव तो कहीं रिले नहीं हो रही, फोटोग्राफ्स जाती है, और रोज रात्रि में मैसेज आता है। मुझे पूरा भरोसा है महाराज, सुबह 8 से मैं बैठ जाता हूं अपने मंदिर में, और बस मैंने जो जो जीवन भर सुना है मैं उसका स्मरण करता हूं। ठीक 10 बजे उठता हूं, और महामहिम मुझसे बोला, आप कह नहीं सकते महाराज कि मैं भी उपराष्ट्रपति भवन में बैठा कथा नहीं सुन रहा। मैंने तो उसको कहा आजा, पर वो अपनी सीमितताओं से नहीं आ सकता था, थोड़ा दूर भी रहता है। उसने मुझे कहा, उसको पता नहीं है, ठीक 10 बजे के बाद मैसेज आया, आज तो कृष्ण जन्म हो लिया ना महाराज, आज तो बड़ा सुंदर उत्सव हुआ ना, कल तो रुक्मणी मंगल हुआ ना, कल आपने जरूर प्रकृति के विषय में कुछ कहा होगा, मैंने वहां ये सुना। एक बढ़िया सा पैराग्राफ बनाकर मुझे भेज देता है। एक सर्वोत्तम श्रोता का गुण है ये। बाहर की चीजें समस्या न दें, ये ध्यान है। पर कई बार बाहर की चीजें समस्या तो नहीं देती, पर अंदर वाली चीजें तो ज्यादा समस्या देती। अंदर वाली चीजें भी समस्या देना बंद कर दें। उसके लिए हमारे यहां बहुत से मंत्रों की साधनाएं बताई गई हैं, बहुत सी चीजें बताई गई हैं कि भैया अगर आप अपने इनर को एक पर्टिकुलर चीज पर कंसंट्रेटेड कर लो, तो हो सकता है कि अंदर की चीजें भी समस्या देना समाप्त कर दें। पर इन अभ्यासों के द्वारा उस सिंक तक पहुंचना है। ध्यान और समाधि की ये व्याख्या कृष्ण के गृहस्थ में बड़ी विनम्रता से वर्णित की गई है।